हेलो विद्यार्थियों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं जेएचपी कोचिंग चैनल में। तो जैसा कि विद्यार्थियों हम देखिए कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अनसॉल्व पेपर चालू कर रहे हैं। देखिए यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए है ये। तो विद्यार्थियों इसमें मैं आपको प्रत्येक सेट सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए आज देखिए विद्यार्थियों हम सेट नंबर 1 से सॉल्व करते हैं। और देखिए विद्यार्थियों मैं आपको बता दूँ, अगर आपको बोर्ड पेपर में अच्छे नंबर लाना है तो अनसॉल्व पेपर सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड पेपर में, जितने क्वेश्चन बनेंगे सभी जो है अनसॉल्व पेपर से ही बनते हैं। तो विद्यार्थी देखिए अनसॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे फिजिक्स का हम। मैं आपको देखिए सेट नंबर 1 से सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए सेट नंबर 1 भौतिक विज्ञान। देखिए भौतिक विज्ञान कक्षा 12 सेट नंबर 1 2025, जिसका कोड नंबर है 346 JS, ठीक है ना। चलिए विद्यार्थियों देखिए सबसे पहले हम खंड आ से स्टार्ट करेंगे और मैं आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। देखिए खंड आ, देखिए खंड आ में कह रहा है, देखिए पहले का क्वेश्चन कह रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण में, ठीक है ना। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण में संचरण की दिशा तथा ध्रुवण तल के बीच कोण होता है। और देखिए इसमें कितने ऑप्शन, देखिए 4 ऑप्शन है। 0 डिग्री है, 45 डिग्री है, 90 डिग्री है और देखिए विद्यार्थी 180 डिग्री। तो देखिए विद्यार्थी इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हमको देखिए, जब अगर हमें देखिए अगर थ्योरी पढ़े होंगे इसकी तो हमको पता होगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं आपको विद्यार्थी बता दूं, देखिए कह रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण में, कह रहा है ना, संचरण की दिशा तथा ध्रुवण तल के बीच कोण होता है। तो देखिए विद्यार्थियों ध्रुवण तल के, देखिए जो ध्रुवण तल होता है, ध्रुवण तल के विद्युत क्षेत्र में, ठीक है ना, जो ध्रुवण तल होता है उसके विद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब कोई कंपन नहीं होता, ठीक है ना। जो ध्रुवण तल होता है, ध्रुवण तल के विद्युत क्षेत्र में कोई कंपन नहीं होता। जब कोई कंपन ही नहीं होगा तो एंगल भी नहीं बनेगा। तो एंगल क्या है विद्यार्थियों, 0 डिग्री, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सही है इसमें, देखिए 0 डिग्री हमारा ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है ना। अब ख नंबर देखते हैं। देखिए ख नंबर में कह रहा है जब M1 तथा M2 द्रव्यमान के दो नाभिक, ठीक है ना, M1 और M2 नाम के दो नाभिक परस्पर संलयित होकर M द्रव्यमान का नाभिक बनाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, देखिए विद्यार्थियों जब M1 और M2 द्रव्यमान के दो दो नाभिक हैं, है ना, एक M1 है दूसरा M2 है, द्रव्यमान के दो नाभिक हैं और परस्पर मिल रहे हैं। अब मिलने के बाद जो एक नया द्रव्यमान बन रहा है M द्रव्यमान का ना। और देखिए जब नया द्रव्यमान बन रहा है M द्रव्यमान का, देखिए विद्यार्थी जब इनका योग जो करेंगे, मान लो देखिए 5 किलोग्राम का ये, 5 किलोग्राम का ये, तो दोनों तो मान लो इस दोनों तो 10 किलोग्राम हो गया ना। और 10 किलोग्राम जब मिलकर ये बनाएगा तो ये 10 नहीं बनेगा ये, ठीक है ना। मतलब 5 5 मिलेंगे, 10 नहीं बनेगा, ये कम बनेगा। क्यों कम बनेगा, क्योंकि देखिए ऊर्जा का उत्सर्जन भी हो रहा रहा है, ठीक है ना। तो कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन भी निकल जाएगा तो ये जाकर 9 बनेगा, ये मतलब 10 से ये कम ही बनेगा, बस ये हमको याद रखना है। ये दोनों मिलेंगे, अगर ये 5 किलोग्राम का ये 5 किलोग्राम का है तो ये 10 किलोग्राम का नहीं बनेगा। क्योंकि देखिए जब क्रिया होगी, जब जब ये मिलेंगे दोनों, ये दोनों मिलेंगे जब ये बनेगा तो इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान कम हो जाएगा, क्योंकि देखिए वो ऊर्जा के रूप में चला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए M1 प्लस M2 का मान M से छोटा, ये सही है देखिए, ठीक है। M1 प्लस M2 का, सॉरी ये गलत है, कौन सा है देखिए ये वाला, देखिए M1 प्लस M2 ये वाला सही है ना। मतलब M1 प्लस M2 इनका द्रव्यमान ज़्यादा ही रहेगा तो ये बनेगा, इसका मतलब द्रव्यमान कम होगा, ठीक है ना। देखिए ये सही है, देखिए देखिए इस प्रकार लगा है ना, तो ये मतलब इनका दोनों का योग जो है बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है ना। तो इसका दूसरा नंबर सही है, ठीक है। अगला देखिए विद्यार्थियों ग नंबर, देखिए ग नंबर कह रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, कह रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रेरकत्व प्रतिघात है, ठीक है ना, प्रेरकत्व प्रतिघात श्रेणी क्रम में लगे हैं। तो कह रहा परिपथ की प्रतिबाधा होगी, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन भी दिया है, ठीक है। तो इसको देखिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इसको देखिए मैं कॉपी में सॉल्व करके आपको बताता हूँ। तो देखिए विद्यार्थी कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, ग नंबर, ठीक है ना, ग नंबर कर रहे थे, ठीक है। कौन सा ग नंबर कह रहा था एक प्रत्यय धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध, देखिए आर का मान कितना 8 ओम है, आर का मान देखिए 8 ओम है ना। इसके बाद तो कह रहा है 6 ओम का प्रेरकत्व प्रतिघात, मतलब एक्सेल, ठीक है ना, प्रेरकत्व प्रतिघात एक्सेल। तो एक्सेल का मान कितना है इसमें देखिए 6 ओम है, ठीक है ना। तो अगर श्रेणी क्रम में लगे तो परिपथ की प्रतिबाधा जेड, तो देखिए जेड बराबर होता है करंडी के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सेल का स्क्वायर, ठीक है ना, एक्सेल का स्क्वायर ये होता है। तो जेड बराबर करंडी के अंदर आर स्क्वायर, आर कितना 8 तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस एक्सेल कितना 6 तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। ये जो करंडी के अंदर देखिए 88 64 और प्लस 6 36 हो जाएगा ये। तो ये देखिए हमारे पास जोड़ देंगे 100 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो देखिए जेड बराबर आ जाएगा हमारे पास, देखिए इसको लिख देंगे 10 गुणे 10 10 दाम 100 जोड़ा 12 आ जाएगा 10 ओम, ठीक है ना। प्रतिबाधा का मात्रा 10 ओम, वो सॉरी प्रतिबाधा का मात्रा ओम होता है, 10 ओम आ जाएगा उत्तर, है ना। ये देखिए हमारा आंसर है, आपके समझ में आएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों घ नंबर करेंगे, देखिए ठीक है ना। देखिए घ नंबर करें निर्वात की
निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक बताओ, अब साइलेंट जीरो का मात्रक, ठीक है ना। देखिए मात्र, देखिए विद्यार्थियों मात्रक आप निकाल सकते हैं। सूत्र देखिए क्या होता है, एफ बराबर होता है 1/4 पाई, ठीक है ना, 1/4 पाई साइलेंट जीरो इंटू Q1 Q2 बटा R², ठीक है ना। यहाँ से मतलब हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कैसे गुणा करा के आप साइलेंट जीरो को सिंगल कर लेंगे, है ना, सिंगल कर लेंगे, आप बस मात्रा निकाल सकते हो। तो आपको ये तो आप डायरेक्ट मात्रा याद रखें, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है मात्रक, ठीक है। डायरेक्ट भी हम याद रख सकते हैं, ठीक है ना। इसको देखिए अंग नंबर कह रहा है न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग है, न्यूनतम आवृत्ति की कह रहा है, न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो देखिए सूक्ष्म तरंग है, क्या है, सूक्ष्म, मतलब जो 4 ऑप्शन दिया है, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें या सूक्ष्म तरंगे, तो 4 ऑप्शन में अगर देखा जाए तो न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग है वो हमारी देखिए सूक्ष्म तरंगे हैं, ठीक है ना, क्या है, सूक्ष्म तरंगे हैं। इसके बाद देखिए कह रहा है 4 नंबर, अनुचुम्बकीय पदार्थ की चुम्बकीय प्रवृत्ति काई परम ताप T के साथ किस प्रकार बदलती कह रहा है। तो देखिए विद्यार्थी जो काई होती है हमारी, वो देखिए परम ताप T के व्युत्क्रमानुपाती होती है इस प्रकार, ठीक है ना, इस प्रकार। अब इसको ऊपर ले जाएंगे देखिए तो ये माइनस हो जाएगा, T के पावर -1, तो ये सही है, ठीक है ना, ये वाला हमारा सही है। चलिए देखिए हमारा खंड आ हो गया, अब खंड बा करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों खंड बा करेंगे, खंड बा में देखिए दूसरे का नंबर करेंगे, कह रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या तात्पर्य है, ठीक है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या तात्पर्य है, अब किरण आरेख बनाकर दिखाइए, ठीक है, करा किरण आरेख बनाकर दिखाइए। तो देखिए विद्यार्थियों ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसका है, देखिए देखिए मैं आपको बता दूं, जब प्रकाश की किरण, देखिए जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हुए क्रांतिक कोण C से बड़े कोण पर आपतित होती है, तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में ही लौट जाती है, इसी घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। इसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिभाषा होती है। चल देखिए मैं आप कॉपी में भी लिखिए, मैं आपको दिखा दूँ, देखिए। तो देखिए विद्यार्थियों ये देखिए हमारी पूर्णांतिक परावर्तन, ठीक है ना। देखिए जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हुए क्रांतिक कोण C से बड़े कोण पर आपतित होती है, तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में ही लौट जाती है, इस घटना को हम पूर्णांतिक परावर्तन कहते हैं। और देखिए कह रहा था किरण आरेख बनाकर दिखाइए, तो देखिए इसका ये किरण आरेख बना देंगे, ठीक है ना। देखिए ये किरण आपतित हो रही है ना, ठीक है ना, देखिए ये आपतन कोण आई है, और देखिए ये सघन माध्यम में लौट गई, ठीक है ना, देखिए चली गई ये किरण, ठीक है ना, ये चली गई। तो इस प्रकार आप देखिए इसका किरण आरेख भी बना देंगे सघन माध्यम विरल माध्यम में। और देखिए आई का मान जो है क्रांतिक कोण से बड़ा है, ठीक है ना, आई का मान जो है क्रांतिक कोण से बड़ा है, यहाँ पे लिखा भी देखिए जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई क्रांतिक कोण C से बड़े कोण पर आपतित होती है, ठीक है ना, देखिए C से बड़े कोण पर ये वाली जो आपतित होती है, ठीक है ना, तो ये हमारा किरण आरेख इस प्रकार बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया दूसरे का। अब चलिए खा नंबर देखते हैं। तो दूसरे खा देखिए विद्यार्थियों कह रहा है समस्थानिक एवं संभारिक नाभिकों में अंतर समझाइए, ठीक है, कह रहा समस्थानिक एवं संभारिक नाभिकों में अंतर समझाइए। चलिए देखिए इसको भी मैं दिखा देता हूँ, मैं लिख के रखा हूँ, इसको भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए विद्यार्थियों खा नंबर देखिए कह रहा समस्थानिक एवं संभारिक नाभिकों में अंतर समझाइए, ठीक है ना। देखिए समस्थानिक, देखिए विद्यार्थी समस्थानिक क्या हो, देखिए एक ही तत्व के वे परमाणु, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं किंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। देखिए जैसे 1s1 1s2 1s3, ठीक है ना, ये हमारे देखिए समस्थानिक एग्जाम्पल हो गए। इस वजह से संभारिक देख लेते, देखिए संभारिक में क्या देखिए भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न किंतु द्रव्यमान संख्या समान होती हैं, ठीक है ना, तो संभारिक कहलाते हैं। 6C14 और 7n14, ठीक है ना। देखिए इसमें परमाणु क्रमांक समान किंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग थी, इसमें क्या देखिए परमाणु क्रमांक अलग अलग किंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है, ठीक है ना, तो आराम से दोनों याद हो जाएंगे, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, आप याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए ग नंबर करते हैं। तो ग नंबर देखिए विद्यार्थियों कह रहा ओमी एवं अनओमी प्रतिरोधों के लिए वोल्टता V एवं धारा I के बीच ग्राफ खींचिए, ठीक है ना, कह रहा ओमी एवं अनओमी प्रतिरोधों के लिए वोल्टता V एवं धारा I के बीच हमको ग्राफ खींचना है। चलिए देखिए इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए। तो देखिए विद्यार्थियों ग नंबर देखिए कह रहा ओमी एवं अनओमी प्रतिरोधों के लिए वोल्टता V एवं धारा I के बीच ग्राफ खींचिए, ठीक है ना। तो देखिए ओमी प्रतिरोध के लिए V एवं I के बीच जो ग्राफ है देखिए इस प्रकार होता है। देखिए इस साइड वोल्टता को दिखाया गया है, इस साइड धारा को दिखा दिया गया है, धारा को, ठीक है ना। और देखिए जो ओमी प्रतिरोध होते हैं देखिए इनको देखिए सरल रेखा जाती है, देखिए सीधा सीधा देखिए सरल रेखा जाया करती है, ठीक है ना। आप जब ओम के नियम का सत्यापन किए होंगे कक्षा 10 में है शायद, तो वहाँ पे आप देखे होंगे, ठीक है ना। विभवांतर भी और धारा I के बीच जब ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, इसमें बताया गया है, ठीक है ना। ये देखिए ओमी प्रतिरोध में होता है, ठीक है ना। और देखिए अनोमी में ऐसा नहीं होता है, देखिए अनोमी में ऐसा नहीं होता है। देखिए अनओमी प्रतिरोध के लिए V एवं I के बीच ग्राफ देखिए वोल्टेज है, देखिए ठीक है ना, V वोल्ट विभवांतर,
धारा आई। अब देखिए इसमें देखिए टेढ़ा हो गया, ठीक है ना। देखिए इस एग्जाम्पल में टार्च का बल्ब लिख दिया गया है, ठीक है। इसमें टेढ़ा होता है, अनोमी है, मतलब ये ओम के नियम का पालन नहीं कर रहा है, वो ओम के नियम का पालन कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें सरल रेखा प्राप्त हो रही है, इसमें नहीं प्राप्त हो रही, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, अब करेंगे हम घा नंबर, ठीक है ना। कह रहा एक चालक पर 2.4 गुणे 10 के पावर माइनस 18 कूलाम धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश। तो कह रहा बताइए कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी, ठीक है ना। कमी अधिकता हमसे पूछ रहा है। चलिए इसको देखिए सॉल्व करना पड़ेगा, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। और देखिए विद्यार्थियों मैं आपको बता दूँ, जैसे आपको पीडीएफ अगर चाहिए, जैसे ये तो जैसे 2025 का सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है ना। मतलब जो 26 में पेपर होना 2025 का सॉल्व होगा, क्योंकि 26 का भी आया नहीं था, ठीक है ना। कोई 26 कहाँ सॉल्व करा पाएंगे। ये मतलब 26 के लिए है, लेकिन 2025 का सॉल्व करा रहा हूँ। और मेरे पास 2024 का पूरा सॉल्व रखा है, 2023 का भी पूरा सॉल्व रखा है, ठीक है। आपको पीडीएफ अगर लेना है तो, लेकिन इसमें चार्ज लगेगा, आपका पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है ना। तो अगर आप पीडीएफ आपको चाहिए तो आप 8400581711 पर व्हाट्सअप करेंगे या कॉल कर लेना, तो वहाँ से आपको बता दूंगा, आपको पीडीएफ भी मैं भेज दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए घ नंबर पहले कर लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों घ नंबर देखिए करते हैं। तो ये घ नंबर देखिए कह रहा है एक चालक पर 2.4 गुणे 10 कूलाम धनात्मक आवेश। देखिए क्यू का मान दिया हमारे पास, देखिए 2.4 गुणे 10 के पावर माइनस 18 कूलाम ये दिया, ठीक है ना। ये दिया हमारे पास। तो कह रहा बताइए कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अधिकता होगी। तो हमें देखिए एन का मान निकालना है, ठीक है ना। देखिए हम देखिए क्यू बराबर का पढ़े हैं, एन ई पढ़े हैं, ठीक है ना। क्यू बराबर एन ई पढ़े हैं, ये नीचे से चला जाएगा। देखिए एन बराबर आ जाएगा क्यू बटा ई, और क्यू का मान देखिए कितना है, देखिए 2.4 गुणे 10 के पावर माइनस का 18 ये रख दिया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, देखिए 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम ये होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है ना। इससे से कट चला जाएगा, ठीक है। देखिए से कटेगा, ठीक है ना। तो देखिए एन बराबर कितना मिलेगा हमको, देखिए यहाँ देखिए 24/16 मिला ये, है ना। और देखिए ऊपर चला जाएगा, देखिए क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 के पावर माइनस 1 बचेगा, ठीक है ना। 18 18 कटें तो 10 के पावर 1 हो जाएगा, प्लस का जाएगा ऊपर जाएगा, तो देखो 240 हो जाएगा, देखिए ठीक है ना। 240/16, ठीक है। काट दो, देखिए तो 8 दूनी 16, 8 तिक 24 यानी 30, विधि से 15। अब देखिए विद्यार्थी एन बराबर 15 आया। अब देखिए धन का आया है, ठीक है ना, क्योंकि देखिए आवेश भी हमारा धनात्मक था। जब धन का आया देखिए तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, अगर ऋण का आता तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती। तो लिख देंगे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, कमी होगी, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। चलिए देखिए घर नंबर हो गया, अंगा नंबर कर लेते चलिए। तो देखिए जैसे अंगा नंबर करेंगे, देखिए कह रहा किसी प्रत्येक धारा परिपथ में एक वोल्टेज V समीकरण दिया हमारे पास ये। तो कह रहा वोल्ट द्वारा प्रदर्शित होता है, यहाँ t सेकंड में है। तो समय वोल्टता ग्राफ उचित पैमाने पर पूरे चक्र के लिए बनाइए, ठीक है ना। चलिए देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों क्वेश्चन है अंगा नंबर हमारा, ठीक है। तो देखिए अंगा नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है हमसे किसी प्रत्येक धारा परिपथ में एक वोल्टेज V समीकरण भी देखिए लिखा है V बराबर हमारे पास 40 साइन और कितना था 100 पाई टी, 100 पाई टी ये था हमारे पास। तो देखिए तुलना करते हैं इसकी, देखिए तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से तुलना कराने पर लिख देंगे, से तुलना कराने पर, तुलना कराने पर इस प्रकार लिख देंगे, ठीक है ना। देखिए V0 कितना है 40 है, V0 बराबर देखिए 40 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। V0 हो जाएगा 40 वोल्ट। ओमेगा टी बराबर देखिए तो ओमेगा टी बराबर हो जाएगा 100 पाई, सॉरी देखिए टी तो कैंसिल हो जाएगा ना, देखिए तो ओमेगा बराबर देखिए लिखेंगे 100 पाई हो जाएगा, ठीक है ना। ओमेगा बराबर 100 पाई हो जाएगा ये। अब देखिए जैसे हमको पता देखिए कि ओमेगा बराबर क्या होता है, देखिए ओमेगा बराबर होता है 2 पाई/टी, ये टी आवर्त काल है, ठीक है ना। ये होता है हमारे पास देखिए ओमेगा बराबर, ओमेगा मान कितना 100 पाई, तो लिख देंगे 100 पाई और बराबर 2 पाई/टी, पाई से पाई काट देंगे, तिरछे गुणा कराएंगे, देखिए तो 100 टी बराबर 2। तो यहाँ टी का मान निकाल लेते, देखिए तो टी बराबर 2/100, अब भाग देंगे तो कितना है 0.02 सेकंड ये आएगा, ठीक है ना। ये आएगा देखिए। तो कह रहा था हम देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा था किसी प्रत्येक धारा परिपथ में एक वोल्टेज V समीकरण दिया था। तो वोल्ट द्वारा प्रदर्शित होता है, यहाँ टी सेकंड में है। तो समय वोल्ट का ग्राफ उचित पैमाने पर पूरे चक्र के लिए बनाइए। तो पूरे चक्र की ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है ना। पूरे चक्र के लिए देखिए ग्राफ इस प्रकार बनाएंगे, पूरे चक्र के लिए इस प्रकार ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार वोल्टेज दिखा देते हैं यहाँ पे, देखिए 0, देखिए पूरे चक्र, देखिए ये पूरे चक्र होगा, ये पूरे चक्र देखिए, पूरे चक्र और कितना देखिए 0.02 सेकंड यहाँ पे आएगा पूरे चक्र के लिए, ठीक है ना। तो आधे के लिए कितना है देखिए यहाँ पे 0.01 आएगा, है ना। जब पूरे चक्र के लिए देखिए 0.02 सेकंड है, तो आधे के लिए 0.01 सेकंड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब वोल्टेज दिखा देखिए वोल्टेज कितना था 40 वोल्ट था, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 40 वोल्ट, उच्चतम वोल्टेज 40, इस तरह दिखा देंगे 40 वोल्ट। लो देखिए हमारा ग्राफ हो गया, ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया, ठीक है ना।
यही इसमें पूछ रहा था, ग्राफ भी बना दिया, सॉल्व भी कर दिया। ठीक है, चलिए देखिए इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए तो देखिए जैसे अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर करेंगे। देखिए कह रहा हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6 × 10⁻15 चक्कर लगाता है, तो वृत्ति पथ के किसी बिंदु पर धारा का मान क्या होगा। ठीक है ना, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। और इसके बाद देखिए विद्यार्थियों, खंड सा जो है मैं आपको कल सॉल्व कराऊंगा, यहीं तक रखते हैं यार। ठीक है ना, ये सॉल्व करा के यहीं तक सॉल्व करा दूंगा। इसके बाद खंड सा कल कराऊंगा आपको। ठीक है ना, तो अगर मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहा हो आपको तो एक बार लाइक शेयर, अगर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको पूरा सॉल्व कराऊंगा, अनसॉल्व ये पूरा सॉल्व करा दूंगा। ठीक है ना, आपको पीडीएफ भी मिलेगा, बस थोड़ा चार्ज लगेगा, छोटा सा, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए मैं इस 4 नंबर को सॉल्व कराता हूँ। तो देखिए विद्यार्थियों 4 नंबर देखिए करते हैं। देखिए 4 नंबर देखिए कह रहा हमसे हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों प्रति सेकंड 6 × 10⁻15 चक्कर लगाता है। ठीक है ना, देखिए विद्यार्थियों एक चक्कर में इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना, देखिए एक लिखेंगे, एक चक्कर पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक चक्कर पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश पर ले, ये कितना होता है विद्यार्थियों, एक चक्कर पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन कह रहा था हमसे कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड कह रहा है 6 × 10⁻15 चक्कर लगाता है, तो हमें एक चक्कर पर निकाल लेते हैं आवेश कितना होता है ना, मतलब प्रति सेकंड, एक सेकंड में 6 × 10⁻15 चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर। तो हम पहले चेक करेंगे एक चक्कर पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना, इतना है। अब कितने चक्कर लगा रहा है, 6 × 10⁻15 चक्कर लगा रहा है, तो पूरे में लिखना, पूरे जितने चक्कर लगा रहा है पूरे में आवेश निकाल लेते हैं। अब लिखेंगे 6 × 10⁻15 चक्कर पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो 1.6 × 10⁻19 और गुणे 6 × 10⁻15। ठीक है ना, इस प्रकार गुणा करा लेते देखिए, तो 6 36 पॉइंट 6 9 हो जाएगा ये, यहाँ 10⁻4 हो जाएगा ये। ठीक है ना, ये कितना जाएगा, इतना जाएगा हमारे पास, ये कुल आवेश आ गया। ठीक है ना, तो कुल आवेश कितना है, क्यू का मान देखिए 9.6 × 10⁻4 कूलाम आ गया। सॉरी 4 -4 आएगा कूलाम, इतना आवेश आया कुल। ठीक है ना, ये कुल आवेश आ गया। देखिए हमको धारा में पूछ रहा था, क्या धारा पूछ रहा था ना, आई वाला क्या होता है, Q/T, आई बराबर Q/T। ठीक है ना, Q बराबर NE बराबर IT, सूत्र क्या होता है, Q बराबर होता है NE बराबर IT, तो ये लगा दिया Q/IT, तो यहाँ T का मान निकाल, वो सॉरी I का मान निकाल, बटे में आ जाएगा। तो Q का मान कितना है, 9.6 × 10⁻4 और बटा टी क्या लगेगा, देखिए प्रति सेकंड का रहा था, प्रति सेकंड मतलब हर सेकंड, हर एक सेकंड में एक लिख लेते हैं टी का मान। ठीक है ना, एक का भाग देंगे 9.6 × 10⁻4 एम्पियर, धारा का मतलब क्या होता है एम्पियर, ये हमारा देखिए उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपके अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर आप नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको पूरा सॉल्व पेपर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है ना, तो चलिए विद्यार्थियों चलता हूँ, नमस्कार।